प्रसिद्ध किस्सा लैला मजनू का भी। और कहा यह जाता है कि मजनू इस कदर लैला के लिए दीवाना कि उसको और कुछ देखना भी पसंद नहीं, कि देखना है तो सिर्फ उसको, नाम सुनना है तो सिर्फ उसका। और सबने जा जाके बस यही कहना कि तू क्यों पागल हुआ बैठा है, वो तो देखने में भी कुछ खास नहीं, कुछ खास गुण भी नहीं। तो मजनू ने सबको यही कहना कि लैला को देखना है तो मेरी आंख से देखना पड़ेगा। मजनू की आंख चाहिए लैला को देखने के लिए। और यही अवस्था हर एक भक्त की है कि इस परमात्मा को देखना है, मेरे सदगुरु की कृपा को देखना है, हर कण में इसको देखना है। तो ये जो आंख इन्होंने मुझे बख्शी है, ये पहले प्राप्त कर लो, ये इससे ले लो। प्रसाद संगत सुकून का जिक्र कर रहे हैं, अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स लिए गए, उदाहरण लिए गए सुकून को बताने के। तो दास के मन में भाव आ रहा था, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सेहत अगर किसी कारण ठीक महसूस नहीं होती, तो डॉक्टर इस बात पे समय नहीं गवाता कि स्वास्थ्य कैसा दिखता है, स्वास्थ्य होना क्या होता है। वो पूछता है कि क्या लक्षण है, कहाँ दर्द है, कहाँ बुखार है, क्या चीज तुम्हें तंग कर रही है। रोग को हटाने पर जोर दिया जाता है, दवाई उसके लिए दी जाती है। और जब वो रोग हट जाता है, अगर बुखार से पीड़ित थे और डॉक्टर के पास गए और बुखार की दवा देके बुखार का निवारण हो गया, तो स्वास्थ्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सतगुरु भी ये मैं मेरी से दूर ले जाके, ये रोग जिससे मानवता पीड़ित है, मैं का, ऊंच नीच का, जात पात का, छोटे बड़े का, अहंकार का, काम क्रोध मोह लोभ, ये जितने भी शब्द, जितने भी इनके अलग अलग रूप, इन सभी रोगों को मिटा के ये सुकून की अवस्था बख्शते हैं। और जब सुकून जीवन में आना शुरू होता है इनकी कृपा से, तो एक और बात का एहसास कि अभी तक अगर इस सुकून से मैं वंचित था, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं था। मैं था इसलिए तनाव था, मैं हूं इसलिए तनाव में हूं, मैं हूं इसलिए चिंता में हूं, मैं हूं। आज भी सुना कि ये जो दुख का मूल है, ये द्वैत का भाव है। जब तक हम दो हैं, जब तक इस परमात्मा से, निरंकार से, सत्य से अलग मेरी कोई हस्ती है, इसकी रजा से विपरीत मेरी कोई रजा है, तो तनाव तो बना रहेगा। इसलिए कल सतगुरु माता जी ने समर्पण पर इस तरह से आशीर्वाद दिए सारी साध संगत को कि समर्पण से ही सुकून है। और ये भी बताया कि समर्पण सिर्फ इस शरीर के झुकने का नहीं नाम, समर्पण किसी डर की वजह से झुकने को नहीं कहा जाता, समर्पण किसी ऊंचे ओहदे के आगे झुकने को नहीं कहा जाता। ऐसे तो समाज में ऐसी कई पोजीशंस ऑफ पावर हैं, ऐसे कई ओहदे हैं जिनके आगे सारी दुनिया झुकती है। इतिहास को पढ़ के देखते हैं तो ऐसी कई हुकूमतें हुई जिन्होंने पूरे के पूरे देश को झुकाया, पूरी की पूरी कम्युनिटी को झुका दिया, जिसको हम गुलामी का भी नाम देते हैं। पर उस झुकने में सुकून और आनंद बिल्कुल भी नहीं। सुकून सतगुरु ने बताया कि समर्पण से, दास भावना से। और दोनों में फर्क ये कि वहां जोर जबरदस्ती है, वहां डर है, वहां दंड का डर है, क्या परिणाम होगा अगर नहीं झुकूंगा। तो वो शरीर
जरूर झुक जाएगा। शायद मैं ताउम्र काम भी इच्छा अनुसार कर लूंगा किसी के, पर जीवन भर वो तनाव, वो रंजिश मेरे दिल में बनी रहेगी। पर जहां ये समर्पण और दास भावना, क्योंकि ये जो झुकना होता है ये सदगुरु के प्रेम के आगे, सदगुरु की इस हस्ती के आगे मैं स्वयं का समर्पण अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से करता हूं। परमात्मा किसी को जोर जबरदस्ती अपने दर पर नहीं झुकाता, सदगुरु किसी को जोर जबरदस्ती अपने दर पर नहीं झुकाता। ये तो खुद को दास कहते हैं। पर इनके दर पर जो झुक जाता है उस परम आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि इनके दर पर झुकना मतलब प्रेम से झुकना। दास भावना मतलब प्रेम से आई गई वो दास भावना, जहां मैंने खुशी खुशी इस बात को पहचान लिया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। इस बात का एहसास हो गया कि आपने मुझे प्रवान कर लिया। इसी से सारे सुख हैं, इसी से सारा आनंद है।